अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज हो तो उसकी वजह से सी एस रेशो पे क्या इक्विवेलेंट चेंज आता है या नहीं। देखें, हमारी एग्जांपल के हिसाब से हमारी सेलिंग प्राइस जो है ना वो है 125, हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो है 75, और इसलिए हमारी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अच्छा ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू थी, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू जो बन रही थी वो थी 50। हमने अपना सी एस रेशो कैलकुलेट किया, सी एस रेशो हमारा 40% आ रहा था। हमने अपना वी एस रेशो कैलकुलेट किया, वी एस रेशो हमारा 60% आ रहा था। अब लेट से कि मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है ना वो चेंज हो जाती है, और मेरी जो सेलिंग प्राइस है ना वो लेट से 10% से इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज़ होगी, 125 का 10% 12.5 होता है, तो 125 प्लस 12.5, 125 प्लस 12.5 137.5 बन जाएगा। क्या किया मैंने सेलिंग प्राइस में 10% का कर दिया इजाफा। तो अगर सेलिंग प्राइस पहले 125 थी, अब वो इंक्रीज़ होकर 137.5 हो गई। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में हम कोई भी चेंज नहीं लेकर आते, 75 ही रखते हैं। अब आपके पास जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो आपकी होगी 137.5 माइनस 75 यानी कि 62.5। ठीक है जी। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने अपने सेलिंग प्राइस की वैल्यू को इंक्रीज किया है, इंक्रीज बाई 10%। जब सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज हो रही है तो हम ये देखते हैं कि हमारा सी एस रेशो और वी एस रेशो जो है वो क्या चेंज होता है या नहीं, और अगर होता है तो क्या ऐसा है कि सेलिंग प्राइस 10% से चेंज हो तो आपकी जो सी एस रेशो की वैल्यू है वो भी 10% से चेंज हो, क्या ऐसा है या नहीं। देखिए यहाँ पर आपके पास जो नया वाला सी एस रेशो आएगा वो कैसे आएगा, 62.5 डिवाइडेड बाई 137.5। ठीक है, 62.5 डिवाइडेड बाई 137.5 विच मीन्स कि आपका सी एस रेशो चेंज हो जाएगा, और अब ये आ रहा है 45.45%। अच्छा, जब हम वी एस रेशो की बात करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो के लिए 75 डिवाइडेड बाई 137.5 कर हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 54.55%। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस में, अगर मेरी सेलिंग प्राइस में 10% का इजाफा है तो उसकी वजह से सी एस रेशो और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो चेंज होगा। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि अगर मेरी सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज हो रही है तो सी एस रेशो भी 10% से इंक्रीज हो रहा हो, 40 से 50 पर जा रहा हो, ऐसा नहीं है। ना ही ऐसा है कि सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज हुई तो सी एस रेशो भी 10% से इंक्रीज हो, 40 था अब 40 का 44 हो जाए, 40 प्लस 40 का 10%, ऐसा नहीं है। ये चीज एक नोट करिएगा। अब एक और क्रिटिकल बात करता हूं। लेट से एक कंपनी है, उसकी सेलिंग प्राइस एक यूनिट की है 100 रुपए, और उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना वो है लेट से 75, या चलें 75 ना करें, आप ऊपर वाली एग्जाम्पल से मैच करने के लिए आप कर लें कि 60 है, यानी कि उसकी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है, उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है ना वो 40 है। इसका सी एस रेशो कितना आएगा, इसका सी एस रेशो 40% आएगा। इसका वी एस रेशो कितना आएगा, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का रेशो कितना आएगा, वो 60% आएगा। अब मैं आपको ये कहता हूं कि लेट से कंपनी इस प्रोडक्ट के, जो भी ये प्रोडक्ट है, 10 यूनिट्स बेचती थी, तो अगर 10 यूनिट्स बेचती थी तो इसका जो सेल्स रेवेन्यू है वो होगा 1000, 10 यूनिट्स 100 वाले। वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो होगी 600, 60 इंटू 10, तो जो कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 400, 1000 माइनस 600। अगेन अगर आप सी एस रेशो कैलकुलेट करेंगे 40% बनेगा, अगर आप वी एस रेशो कैलकुलेट करेंगे 60% बनेगा। ये तो एक एंगल हो गया। अब दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है। देखिए, ऊपर पहली जो वर्किंग थी, पहली जो एग्जाम्पल थी, ये जो हमने चीज़ करी है इसमें हमने ये देखा कि अगर सेलिंग प्राइस में 10% का इजाफा आ जाए,
अगर आपकी सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज हो जाए, सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ जाए, तो आपके CS रेशो में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमने ये देखा कि वो चेंज होगा। अब मैं ये कहता हूं कि सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रही। देखिए सेल्स रेवेन्यू के दो कंपोनेंट्स हैं, सेलिंग प्राइस, यूनिट्स। मैं कहता हूं कि आपकी सेल्स 10% से इंक्रीज हो जाती है, यानी कि कंपनी पहले 10 यूनिट्स बेच रही थी, अब 10 के बजाय एज्यूम कर लो कि कंपनी 10% ज्यादा यूनिट्स यानी कि 11 यूनिट्स बेच रही है। यानी कि यूनिट्स में गौर करिएगा, यूनिट्स में 10% का इजाफा कह रहा हूं। इस बार मैं सेलिंग प्राइस में 10% का इजाफा नहीं कह रहा, दोनों चीजें अलग हैं। यूनिट्स 10% से इंक्रीज हो जाएंगे तो पहले कंपनी 100 वाले 10 यूनिट्स बेचती थी, सेल्स रेवेन्यू 1000 था, अब वो 100 वाले 11 यूनिट्स बेचेगी तो सेल्स रेवेन्यू 1100 होगा। साथ में आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है पहले 60 के हिसाब से 10 यूनिट्स की 600 होती थी, अब 60 के हिसाब से 11 यूनिट्स की 660 होगी। तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी होगी, आपकी कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होकर वो 440 हो जाएगी। यहां पर अगर आप CS रेशो कैलकुलेट करेंगे तो वो अभी भी 40% और VS रेशो कैलकुलेट करेंगे तो वो अभी भी 60% ही आएगा। देखें ये दो चीज़ें करना इसलिए ज़रूरी था कि मैं आपके दिमाग में ये बात बैठा सकूं कि जब यूनिट्स इंक्रीज होंगे 10% से तो सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी और कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगी और उसी रेशो में होगी। जब यूनिट्स इंक्रीज होते हैं ना, जब यूनिट्स 10% से इंक्रीज होते हैं, 10 से 11 पर जाते हैं, तो सेल्स रेवेन्यू में भी 10% का इजाफा आता है। नोट करिएगा, लिखिएगा कहीं, वेरिएबल कॉस्ट में भी 10% का इजाफा आता है और टोटल कंट्रीब्यूशन में भी 10% का इजाफा आता है। तो टोटल रेशो चेंज नहीं होता। ठीक है, उम्मीद है कि ये दो जो हमने कंपैरिजंस करे इससे कुछ आपको मदद हासिल हुई होगी। आप वीडियोस देखें, उसमें हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा, नई बात होगी, आप नोट करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं और अगली वीडियो में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।